Hello and welcome to my channel. Let's learn with हमीद। आपका इस चैनल पर इस्तकबाल खैर मकदम और मोस्ट वेलकम है। होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी से चल रही होगी। इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है। उसमें बात चल रही थी पास्ट की, और पास्ट में सिंपल पास्ट हो गया था, पास्ट परफेक्ट भी हो गया था, कंटिन्यूस भी हो गया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात जो है रह गई थी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को लेकर के। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को लेकर के बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर जिस तरीके से कोई बात किसी पॉइंट पर पास्ट में शुरू होकर के प्रेजेंट तक जो चलती है, वैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब ये निकला कि इसमें कोई बात जो है, यूं समझिए पास्ट है, सपोज करो पास्ट, जी पूरा पास्ट ही समझो इसको। तो पास्ट में जैसे यहां से बात शुरू हुई है, उसके बाद यहां तक चली है, और पास्ट में किसी खास पॉइंट तक आकर के चली है बात, तो कॉन्टिन्यूटी पास्ट के अंदर पाई गई है। वो टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, हम ये कहें कि ऐसी सूरत में हम वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है टेंस का इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल और कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहले बात करें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जो नॉन इंटरोगेटिव होते हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पैटर्न आपको पता है, पहले बताया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ये चीजें होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस से पहले इतना ध्यान रखें कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन है। हैड और बीन, ये दो शब्द मिलकर के जो है हैड बीन बना, हैड और बीन से, और इसका इस्तेमाल होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। लेट्स सी सम एग्जांपल। आई, I had been working. I had been working in past. कि मैं पास्ट के अंदर काम कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल एज अ टीचर, एज अ टीचर। तो आई हैड बीन वर्किंग इन द पास्ट एज अ टीचर, मैं टीचर के रूप में या टीचर के तौर पर माजी में जो है कार्य कर रहा था, काम कर रहा था। इसका मतलब ये निकला कि माजी के अंदर हमारा काम, कोई काम शुरू हुआ और उसके अंदर कंटिन्यूटी पाई गई, क्योंकि कर रहा था, इसका मतलब एक एक टाइम से प्रारंभ हुआ, बिगिन हुआ, और एक सीमा तक, एक लिमिट तक वो चला भी। तो ऐसी सूरत में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसमें आप देख सकते हैं हेल्प में जो है हैड और बीन का इस्तेमाल हुआ। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड बीन ही है। बाकी हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट में था कंटिन्यूअस के अंदर, परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हैव बीन, हैज बीन, डिफरेंट था। यहाँ डिफरेंट नहीं, अलग अलग नहीं है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब इसका जो है हैड बीन ही होता है। एग्जाम्पल हम उसका और ले लेते हैं। इट, it had been raining, it had been raining when when the
वर्क began. इट हैड बीन वर्किंग व्हेन द वर्क, जब काम शुरू हुआ था तो बारिश हो रही थी। इसका मतलब काम के शुरू होने से पहले बारिश शुरू हो गई थी और काम में शुरू होने तक बारिश के अंदर, रेन के अंदर जो कंटिन्यूटी थी। तो ये देख सकते हैं आई के साथ में भी हैड बीन और इट के साथ में भी हैड बीन का इस्तेमाल हुआ। नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है, सिंपल तरीका है जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब जो हैड है उसके साथ में नॉट लगा दो। ये जो ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर हेल्पिंग वर्ब कहीं पर जो है जुड़े दो वर्ड हो, जैसे हेड और बीन यहाँ पे दो हैं, उनमें से पहले के साथ में जो है नॉट का इस्तेमाल उपयोग भी होगा। और अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब लाते हैं वो भी उन दोनों पोर्शनों में से, भागों में से पहला भाग जो है वो उसका आगे जाएगा। तो जैसे यहाँ कंपाउंड है, दो है हेड और बीन, तो इसलिए हम हेड के साथ में नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं। माय फादर had been farming. मेरे जो है पिताजी वालिद जो है खेत के अंदर काम कर रहे थे। ये तो पॉजिटिव जुमला है। हम यहाँ पर हैड के साथ में नॉट लगा देंगे, तो हैड नॉट, या हम कॉन्ट्रेक्शन करके इनको जो है हैडेंट भी बना सकते हैं। तो माय फादर हैडेंट बीन फार्मिंग, मेरे वालिद जो है खेती नहीं कर रहे थे, काश्तकारी नहीं कर रहे थे, यानी पास्ट के अंदर जो है ऐसा नहीं था। इसी तरीके से अगर हम इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो हम हैड इसको जो है आगे ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, had you been committing mistakes, had you been committing mistakes, क्या आप गलतियां कर रहे थे पास्ट के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हैड जो हेल्प जो था हैड बीन, यहाँ पर हैड को हम सब्जेक्ट से पहले ले आए, तो हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक या सवालिया जुमला हम जिसको कह सकते हैं, तो हमारा ये सवालिया जुमला बन गया। इसी तरीके से WH का इस्तेमाल करना चाहें तो पहले मैंने बताया कि WH जो हमेशा हेल्प वर्ब से भी पहले आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे, और WH का अगर वहां पर इस्तेमाल होगा तो ऐसे सूत्र WH को हम जो उससे भी पहले लाएंगे। हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है, जैसे आप पास्ट के अंदर आप गाड़ी कब तक चला रहे थे, कब चला रहे थे, तो व्हेन हैड यू बीन ड्राइविंग कार इन द पास्ट, इन द पास्ट कहें तब भी ठीक है, या व्हेन हैड यू बीन ड्राइविंग द कार, व्हेन हैड योर फादर बीन फार्मिंग, कि कब तक कब कर रहे थे। तो इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इसको हमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उससे रिलेट करके हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए इसको समझना इजी और आसान हो जाएगा। इसलिए अगर आपने वीडियो देख लिया होगा, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे तो इनको इसके बिल्कुल मत करें, इसको समझने के लिए, क्योंकि ये सब एक दूसरे से वीडियोस जुड़े हुए हैं। अगर हम पहले वीडियो को अच्छी तरीके से समझेंगे, उसको सुनेंगे, तो हमारे लिए इन वीडियोस को समझना, आने वाले वीडियोस को समझना और आसान हो जाएगा। तो इसको पूरा भी सुने, और होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर वीडियो पीछे वाले छूट गए, पहले वाले रह गए, तो उनको भी सुने। तब तक के लिए थैंक यू।